सेहत कार्ड पर इलाज सरकारी मुलाजिम अपना प्रीमियम खुद अदा करेंगे। हर सरकारी मुलाजिम से सालाना 4,350 रुपये सेहत कार्ड की कटौती होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी। सेहत सहूलत कार्ड पर इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से अहम फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं पंजाब के, उनका जो प्रीमियम है वो मुलाजमीन खुद अदा करेंगे। ये हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, जिससे अरबों रुपए का बोझ जो है वो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम पर कम हो सकेगा। इस जो है वो फैसले के मुताबिक पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, हर मुलाजम और उसके अहल खाना की 4,350 रुपये सालाना जो है वो सेहत सहूलत कार्ड का प्रीमियम है। और ये प्रीमियम जो है वो हर माह 365 रुपये या फिर सालाना तौर पर जो है वो महकमा ख़जाना के ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती की जाएगी। और इसका जो है वो बेनिफिट उनको और उनके अहल खाना को सेहत सहूलत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सूरत में दिया जाएगा। अगर किसी फैमिली में एक से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम होंगे तो सिर्फ एक मुलाजिम जो है वो उसकी तनख्वाह से कटौती होगी। दीगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो उस फैमिली के वो उसमें शामिल नहीं होंगे, अगर वो उस के बेनिफिशरीज की जो फहरिस्त है, जो उसका क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरते हैं, तो उस सूरत में सिर्फ एक फ़र्द की कटौती होगी। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो जो सेहत सहूलत कार्ड है उस पर अब सरकारी मुलाजमीन जितने भी पंजाब के डोमिसाइल होल्डर और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपना प्रीमियम खुद और अपनी फैमिली का। जी जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेस क्लब में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम खाद माफिया के खिलाफ एहतजाज। किसान बोर्ड के अहदेदारों समेत खेती बाड़ी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की है। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, खाद और यूरिया की बढ़ती हुई कीमतों और ब्लैक में फ़रोख्त पर किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर खाद माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें किसान बोर्ड पाकिस्तान के अहदेदारों समेत खेती बाड़ी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद शरीक है और हाथों में प्ले कार्ड्स थामे ये मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानते हैं। बताएं जी, खाद की ब्लैक में फ़रोख्त पर आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दूसरा ये बताएं कि मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा खाद का ये जी, खाद हमें ब्लैक में मिलती है, कंट्रोल रेट पर नहीं मिलती। कंट्रोल रेट पर पूछते हैं तो कहते हैं शार्ट है, और हमारा मुतालबा है कि हुकूमत नोटिस ले, इस जो खाद माफिया है इनको कंट्रोल करे और ज़िम्मेदारों के लिए कोई। अच्छा बताएं कि जो कंट्रोल रेट है खाद की एक बोरी का वो क्या है और आपको कितने में मिलती है? यूरिया का तकरीबन 3700 रेट है और 5200, 5300, 5400 जो दिल में आए वो लगाते हैं, और DAP का रेट 7800 रुपये है और 14-15 हज़ार तक वो सेल कर रहे हैं। मतलब आधी से ज़ायद कीमत आपसे ज़ायद? बिल्कुल आधी से ज़ायद कीमत ले रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, जो खाद और यूरिया की बोरियां हैं वो आधी से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिस पर जो किसान बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। और वज़ीर आला पंजाब से इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर वो खाद माफिया के खिलाफ नोटिस लें और कार्रवाई करते हुए जो खाद और यूरिया की बोरियां हैं वो इन्हें मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख के मुताबिक उनकी जो दस्तियाबी है वो यकीनी बनाई जाए। आपका बहुत शुक्रिया। चाहमीरा के मकीन सेहत के बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सरकारी डिस्पेंसरी अरसे से बंद, ना स्टाफ ना अद्वियात मुयसर हैं। डिस्पेंसरी बहाल न होने से घंटों का सफ़र करके सेहत के मराकज़ तक जाना पड़ता है। रिहायशी ये शिकवा कर रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, फातिमा खान से जानेंगे। जी फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चामीरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ के जो रहायशी हैं वो सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम होने के बायस सरापा एहतजाज हैं। डिस्पेंसरी यहाँ पे अरसे से बंद है, ना स्टाफ है ना अद्वियात यहाँ पे मैसर की जा रही है, जिसकी वजह से इनको जो है काफ़ी सफ़र करके अद्वियात लेने जाना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलात भी दरपेश है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जी बताइएगा, कब से डिस्पेंसरी बंद है और आपको किन किन मुश्किलात का सामना? एक महीना हो गया बंद है। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਇਲਾਜ कराइए? डॉक्टरों को तो जाइए, इन्हें पैसे लेंगे। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है किस तरह से इलाज करवाएं और इंतजामिया से इनका क्या मुतालबा है वो भी जान लेते हैं। जी बताइएगा, इंतजामिया से आपका क्या मुतालबा है? इंतजामिया दे ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਇਤਜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੇਜਣ। जी बिल्कुल,
उनका ये कहना है कि वो मजबूर है यहाँ पे एहतजाज करने के लिए ताकि जल्द अज जल्द जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी को बहाल किया जा सके और यहाँ पे स्टाफ भी कायम किया जा सके और अद्वियात भी मुहैया की जा सके ताकि ज़िंदगी गुजारना जो है वो आसान हो। फातिमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया, अस्पताल के कई हिस्से खतरनाक हद तक पहुंच गए हैं। कोशिश कर रहे हैं खस्ता हाल बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं, जबकि अस्पताल नहीं बनाना चाहते थे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के लिए नई इमारत इसका हल था। डॉक्टर्स और अमले के लिए भी पुरानी इमारत में काम करना मुश्किल था। जी हां, आपको आगाह कर रहे हैं लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस हवाले से उनका कहना है कि अस्पताल के कई हिस्से खतरनाक हद तक पहुंच गए हैं। मजीद कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि खस्ता हाल बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं और डॉक्टर और अमले के लिए भी पुरानी इमारत में काम करना मुश्किल था। अस्पताल की तामीर के लिए 2 बड़े इदारे जुड़े हैं। पहले IDEB ने इस मंसूबे का डिज़ाइन बनाया और FW और पंजाब हुकूमत का ताल्लुक मजीद बढ़ रहा है। SL3 भी जनवरी तक FW मंसूबे को मुकम्मल कर देगा। मजीद उनका कहना था कि 230 बेड का अस्पताल ये तामीर होगा। उम्मीद है कि ये मंसूबा 1.25 साल में मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर्स के लिए हमें जो करना पड़ा है करेंगे। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आप भी सुनिए। और में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ऑल्दो हमारी पॉलिसी थी कि कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाना, लेकिन ये एक्चुअली नया हॉस्पिटल नहीं है। ये लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल हमारे बहुत चक्कर लगे यहाँ के। इसकी बेसमेंट में 20 साल से पानी खड़ा था। इसकी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हुए थे और जैसा कि सेक्रेटरी CNW ने और मिनिस्टर साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग पे पैसा लगाना सिर्फ पैसे का ज़िया था। और उसके बाद मुशावरत की और सबका फ़ैसला यही था कि ये नई बिल्डिंग ही इसका हल है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की इस टाइम हालत बहुत सारी बिल्डिंग्स की इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ पे लोगों का काम करना बिल्कुल गैर मौजू है। और हमारी कोशिश ये है कि उस वाली बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो और उसके बाद हम कोई बयान दें और जाके विज़िट करें कि जी बड़ा दुख हुआ और वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसलिए उसका सलूशन यही है कि उन बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। और जब इस बिल्डिंग के बनाने का फ़ैसला हुआ तो सबकी कोशिश थी कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई जाए। अब इस बिल्डिंग के साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन वाबस्ता हो गई है। एक IDEB जिसकी डिज़ाइनिंग है, जो मुजाहिद साहब का बेबी है, और उसके बाद सोहेल साहब जो है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। IDEB वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे पूरी पंजाब भर कर सकती है। अब बात करेंगे खदीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के हवाले से। हाई कोर्ट में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हुए। DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन भी अदालत पेश हुए। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने IG पंजाब से खदीजा शाह को कोटा पुलिस के हवाले करने के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अली बाकर नकवी ने इस्तफसार किया IGC के अदालत को तहरीरी जवाब दिया जाए कि उसको कब कोटा पुलिस के हवाले किया गया, जिसपे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत को आगाह किया कि तशरीफी अदालत से राहदारी रिमांड लिया गया और आज सुबह कोटा पुलिस ने ये राहदारी रिमांड 10:50 पर हासिल किया था, जिसपे खदीजा शाह के अदालत ने जो खदीजा शाह के वकील थे सुमेर खोसा, उनको कहा कि आप राहदारी रिमांड को चैलेंज कर दें, जिसपे जस्टिस अली बाकर नकवी ने ये भी कहा कि ये किसकी गाड़ी पे उसको कोटा ले जाया गया, जिसपे जो IG पंजाब थे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि किस गाड़ी पे ले जाया गया। वकील सुमीर खोसा ने कहा कि खदीजा शाह की नजरबंदी वापस ली गई तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए था, ये अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। और मजीद उन्होंने ये भी कहा ये कैसे मुमकिन है कि IG को इल्म ना हो
कि कैसे ले जाया जा रहा है। मजीद समीर खोसा का ये भी कहना था कि अदालत का खदीजा शाह को पेश करने का हुक्म दे, जिसपे जस्टिस अली बाकर नकवी ने कहा कि हम ये हुक्म नहीं दे सकते। मजीद ये भी कहा कि ये हाई कोर्ट का हुक्म है जिस पर अमल नहीं किया जा रहा। मजीद खोसा का ये भी कहना था कि अगर वो पंजाब के हदूद से निकल गए हों तो कैसे उसे तलब कर सकते हैं, ये कहना था जस्टिस अली बाकर नकवी का। जिसपे समीर खोसा ने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया कि ऐसे पंजाब के हदूद से बाहर ना ले जाया जाए। तो अदालत ने ये दलाल सुनने के बाद ये हुक्म दिया कि आईजी पुलिस से इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। और अदालती समाअत के दौरान खदीजा शाह के जो शोहर जहांज़ेब अमीन मौजूद थे, उनकी वालदा मौजूद थी और उनके बच्चे भी मौजूद थे। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से।